हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, पोएम को स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, हिंदी उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोएम की फोर लाइन को मैंने डिवाइडेड किया है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो इस पंक्तियों में क्या कहा गया है, तो इसकी हिंदी नीचे मैंने लिख रखी है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। इन पंक्तियों में कभी पिछले हफ्ते अपने माता पिता के घर में अपनी छुट्टी बिताने के बाद कोचीन के लिए वापस यात्रा को याद करते हैं। उस दिन शुक्रवार था और उस सुबह वह अपनी माँ के साथ आगे की सीट पर बैठी गाड़ी चला रही थी। मतलब जो लेखिका है वो अपने माँ के साथ में बैठी हुई थी आगे की सीट पर, और वो लेखिका गाड़ी चला रही थी। फिर नीचे की पंक्तियों में दिया गया है, डोज ओपन माउथ हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and। तो इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है कवि, वो कहना चाह रही है कि वह अपनी माँ को देख रही थी जो आगे की सीट पर सो रही थी। उनका मुंह थोड़ा सा खुला था, उसकी माँ का चेहरा पीला दिख रहा था और यह कवि को मृत शरीर के लगभग सफ़ेद चेहरे की याद दिला रहा था, और इसी वजह से उन्हें यह महसूस होता है कि उसकी माँ अब युवा नहीं रही, वह समय के साथ बूढ़ी हो चुकी थी, जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। परंतु कवि को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसलिए वह अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाह रही थी। मतलब कवि को उसकी माँ आगे की सीट पर बैठी हुई थी, सो रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसके चेहरों पर मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे वो बूढ़ी हो गई हों, मतलब वो बूढ़ी ही हो गई थी। लेकिन कवि को ऐसा विश्वास, वो उसमें बिलीव नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए वो क्या सोच रही थी, कवि जो है वो सोच रही थी कि हम अपना ध्यान जो है उधर अपनी माँ पर केंद्रित ना करके अन्य दूसरी चीज़ों पर केंद्रित करें। फिर है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her worn pale। इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी बूढ़ी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी बूढ़ी हो चुकी माँ से अपना ध्यान हटाकर अपने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। उनकी आंखें उन वृक्षों पर पड़ रही थी जिन्हें उनकी गाड़ी पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी। कार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि रिलेटिव मोशन के माध्यम से कवि को ऐसा लग रहा था कि वह जो भी पेड़ देख रही है वह भी पूरी गति से पीछे चली जा रही थी। मतलब पीछे पेड़ चले जा रहे थे और पूरी गति से पीछे वो चली जा रही थी। कवि को ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों की उम्र काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर उनके पास इतनी तीव्र गति से चलने की शक्ति होती है। कवि की आंखें उन बच्चों पर भी पड़ती है जो अपने घरों से बड़े उत्साह से खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे। कवि ने इन सभी जगहों को पार करते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच जाती हैं, और तब तक उनका ध्यान इन दृश्यों से भटका हुआ था। परंतु फिर सुरक्षा जांच के बाद जब वह अपने माँ के बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें देखती हैं तो उन्हें फिर से अपनी माँ बहुत ही बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई देती हैं। फिर नीचे की पंक्तियाँ हैं, एज आ लेट winter's moon and felt that old familiar ache my childhood's fear, but all I said
was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। फिर देखो इसमें क्या दिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ की तुलना उस चाँद से करता है, मतलब चाँद से किया है, जो सर्दियों की अंतिम दिनों में रात में दिखाई पड़ता है। इससे उन्हें बचपन के दौरान सबसे ज़्यादा डर लगने वाली बात याद आ जाती है, और उनका डर है कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी। यह भय उन्हें पहले भी कई बार तकलीफ़ पहुंचा चुका था और अभी भी तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन वह अपने भय को दिखाना नहीं चाह रही थी और उन्हें बहुत ही साहस के साथ अपनी माँ को अलविदा कहती हैं, और वे अपनी माँ को यह आश्वासन देती हैं कि वह फिर उनसे जल्द ही मिलने आएंगी। और इस पूरे वार्तालाप के दौरान, जबकि वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ़ में थी, इसके बावजूद भी उनकी चेहरे में खुशी झलक रही थी। अब देखो यहाँ पर हम अबाउट द पोएट्स के बारे में, हम यहाँ पर कमला दास के बारे में थोड़ा हिंदी में जान लेते हैं। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय कलाकारों के एक परिवार में कलकत्ता में बिताए थे, जहां वे अकेलेपन महसूस करती थी। उनकी किशोरावस्था में एक बड़े रिश्तेदार से शादी की और उस असहज रिश्ते से पैदा होने वाली भावनात्मक और यौन समस्याओं और उसकी युवा मातृत्व ने उनकी बहुत सारी कविता के लिए सामग्री प्रदान की। उसने अंग्रेजी और उसके मुलायम दोनों में कविता, लघु कथाएँ, उपन्यास और आत्मकथाएँ लिखी। उन्होंने घरेलू और यौन उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं को यौन इच्छाओं और वैवाहिक समस्याओं के अपने ईमानदार आकलन के साथ 20 से अधिक पुस्तकों में संघर्ष किया। उनकी सबसे अच्छी ज्ञात कविताएं एक परिचय और निमंत्रण। 1985 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और उसके एक साल पहले ही नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम अंकित किया गया था। 31 मई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों को। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।